क्या आपको लगता है कि बिहार में आज से 2024 का चुनाव शुरू हो गया है, क्योंकि दोनों पक्ष एक साथ उतर गए आज? संजीव, मानक अगर ये देखा जाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को ठगने का काम किया, अगर इनके मैनिफेस्टो को उठाकर के देखा जाए 2014 से 2019 तक, तो आज पूरे देश का, बिहार ही नहीं पूरे देश का नौजवान है, किसान है, मजदूर है, यहाँ तक कि हर वर्ग दुखी है। और ये सारे आंकड़े इनके बता रहे हैं। फर्जी आंकड़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या बताना चाहती है? और अगर ये गठबंधन में अपने सहयोगी साथियों का अगर इतना सम्मान रखते तो आज बताइए। संजीव, आपके पास माइक है, अगर आप माइक उठा लेंगे आपकी आवाज बेटर आएगी, और माइक हाथ में लेके उठा लेंगे तो अच्छा रहेगा, आवाज अच्छी आएगी। हाँ अच्छा, अब ठीक है? हाँ बढ़िया है, बोलिए। हाँ अब आ रही है? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आज जो देश के हालात हैं, वो देश की चाहे अर्थव्यवस्था पे बात करें, चाहे नौजवानों की बेरोजगारी की बात करें, बढ़ती महंगाई की बात करें, तो कहीं न कहीं पूरे देश में लोग भारतीय जनता पार्टी के जुमलेवादी सरकार से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और रही बात, आपने कहा कि जो बिहार से शुरुआत हो रही है, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें पूरा देश जिस तरह से उबल रहा है, ये बिहार ही नहीं पूरा देश आने वाले 2024 के इलेक्शन में बताएगा। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी से कौन लोग मिलते थे? इस देश का युवा मिलता था, इस देश का किसान मिलता था, इस देश का बेरोजगार मिलता था, छोटे छोटे जो दुकान चलाने वाले एमएसएमई सेक्टर के लोग मिलते थे। तो ये कहीं न कहीं एक सुगबुगाहट थी। जो आपने देखा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो राहुल जी की यात्रा हुई, एक झलक थी इस हिंदुस्तान की। जो हिंदुस्तान चाहता है कि ये मोदी सरकार जो सारे वर्गों को ठगने का काम किया, और बिहार ही नहीं, परिवर्तन, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि परिवर्तन बिहार से अगर शुरुआत हो रही है तो उसकी आवाज पूरे देश में जा रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है, जिसको लेकर के बताइए आज एक लोक गायिका के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मतलब क्या चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जनता दुखी हो तो वो क्या सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके? आज बताइए वो ईडी कहां है? आज देश पूछना चाहता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बैठा हुआ है उसके खिलाफ ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। आज गौतम कह रहे थे पूरे देश में सब पूरा देश उबल रहा है, मैंने कहा बिहार और महाराष्ट्र में तो विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा कहीं और ऐसा दिख नहीं रहा है। आप कोई भी और राज्य उठा के देख लीजिए। नहीं मानक, ऐसी देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी आपने कहा कि बिहार से शुरुआत है, तो मैंने यही कही कि अगर बिहार से शुरुआत हुई है तो ये आने वाले दिनों के एक अच्छे लक्षण हैं, और शुरुआत पूरे देश में होगी। क्या आप समझते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में वो चीजें नहीं दिख रही? क्या आप समझते हैं कि क्या दक्षिण भारत के राज्यों में नहीं दिख रही, जहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है पहले से, और आज भी और कहीं उनकी स्थिति दिखाई नहीं देती? तो मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे फेल रही है, और जिस तरह से देश की जनता परेशान है, आज इनके खिलाफ मैं तो मानक आपके भी चैनल पे कह रहा हूं कि सरकार के खिलाफ आप भी बच करके बोलिए, क्योंकि एक लोक गायिका के ऊपर जब मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या लोक कल्याणकारी जो हमारी जो संविधान की अवधारणा थी, क्या उसके तहत कार्य कर रही है? तो इसलिए इस जनता इसकी तानाशाही के खिलाफ, हिटलरशाही के खिलाफ खड़ी हो रही है, और आने वाले 24 के लिए सुगबुगाहट। संजीव, एक छोटा सा सवाल और, उसके बाद प्रमोद कृष्णम जी, ये देखिए, अभी आपने सुना किशोर तिवारी ने कहा 48 में से 4 भी नहीं आएंगी इनकी महाराष्ट्र में। उसी तरह से नीतीश बाबू कह ही चुके हैं, तो हम तो इनको 100 के नीचे ला सकते हैं 303 से। आप तो रायपुर में बैठे हैं, वहां आपका अधिवेशन भी हो रहा है पार्टी का, वहां क्या चर्चा है? बीजेपी इस बार 24 में अगर आप कांग्रेस पार्टी ढंग से गठबंधन बना ले या बनवा ले तो कहां तक ला सकते हैं बीजेपी को? देखिए, हमारे आज 50वें अधिवेशन में कई प्रस्ताव आए, आर्थिक मुद्दों पे आए, युवाओं को लेकर के आए, संगठनिक प्रस्ताव आए। ये सारी चीजें एक तो संगठनिक चीजें थी, दूसरे हमने यहाँ पे खुल के भी कहा, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, सारे लोगों ने कहा कि हम समान विचारधारा के साथी जो हैं, जो सेकुलर इंडिया के साथ हैं, जो धर्मनिरपेक्ष भारत चाहते हैं, जो समाजवादी भारत चाहते हैं, जो हमारे संविधानेतर भारत चाहते हैं, हम उनके साथ आने वाले दिनों में वो अगर साथ चलना चाहते हैं, इस लड़ाई में भी कहना बहुत जल्दीबाजी है, तो वो साथ होगा। और ये मुझे जहां तक कहना है कि जो स्थिति है देश की, जो स्थिति है बस माने खत्म कर रहा था। आज आपके सामने ही सवाल पूछना चाहता हूं कि वो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स उस समय भी थे। आपको ख्याल होगा यूपीए की सरकार में जब सत्यम घोटाला हुआ तो राजू नहीं भाग पाया था, सहारा श्री नहीं भाग पाए, तेलगी नहीं भाग पाए, हर्षद मेहता नहीं भाग पाए, हितेन दलाल नहीं भाग पाए। आज ललित मोदी, नीरव मोदी, विशाल मोदी, ये कहां हैं? ये पूछना चाहते हैं आज वो ईडी कहां है, इनकम टैक्स कहां है? वाजपेयी